हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो मैं इस मेरा मोटिव ये है कि इस एक वीडियो में पॉलिनोमियल के सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं समझा दूं आपको। क्वेश्चन तो हम एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे, पहले भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं और आगे भी हम करेंगे दोबारा भी। लेकिन इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप जितने भी पॉलिनोमियल चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे इस एक ही वीडियो में कवर हो जाए ताकि अगर मान लो आपको रिवीजन करना है इजीली कैन रिवाइज आल्सो। प्लस इस एक ही वीडियो में आप सारे कॉन्सेप्ट समझ के फिर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो सब टॉपिक। ठीक है, तो ये है इस वीडियो का पर्पस। समझ गए ना? सारे टॉपिक्स जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सब हमें कवर करना है। ये है पर्पस। ठीक है, बहुत सारा काम है इसका, सभी बातें हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने पड़ेंगे, तो इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं, सीधे पूछते हैं वीडियो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल है, तो पता चले पॉलिनोमियल होता है क्या है पॉलिनोमियल। तो जैसे हम कोई भी टर्म लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने टर्म लिख दिया x + 7, तो इसमें ये दो टर्म है, देखो दो टर्म है, तो ये पूरा पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल मतलब ऐसे एडिशन में हो या फिर सब्ट्रैक्शन में, मान लो x - 7 हो तो भी पॉलिनोमियल। मतलब ऐसे टर्म्स जो 1 2 3 ऐसे टर्म्स लिखे हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। समझ रहे हो बात को? या फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने से लिखूंगा कुछ चीज 4x + 2, ये भी पॉलिनोमियल। या फिर मैं ऐसे लिखूं x² + 3x + 2, ये भी पॉलिनोमियल है। ये सब पॉलिनोमियल है। इसमें कितने टर्म है? ऐसे अगर आपसे कोई पूछ ले इस वाले पॉलिनोमियल कितने टर्म है, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। इस वाले पॉलिनोमियल कितने टर्म है? ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो बेसिकली पॉलिनोमियल ऐसे जो हम लिखी होती है इक्वेशन से जो लिखी होती है, इसी को ही बोलते हैं पॉलिनोमियल। समझ एक बात, इसी को ही बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब अगर मान लो मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, ध्यान से सुनना, मैं चीजें समझा रहा हूं। आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, मान लो मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया आपके सामने 7u6 - 3/2 u4 + u - 8। अगर मैंने आपके सामने ये पॉलिनोमियल लिख दिया, तो पॉलिनोमियल इसमें डिफरेंट टर्म है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, टर्म्स ये सब पॉलिनोमियल जो कि इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा होता है पॉलिनोमियल लिखते हैं। ये पॉलिनोमियल लिखते हैं। अच्छा, ये पॉलिनोमियल किस टर्म, मतलब किसके, उसका वो क्या है, इसका वेरिएबल क्या है? इसका वेरिएबल u है। u जरूरी है हमेशा पॉलिनोमियल x के उसमें कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, वो u t, पर जनरली x में होती है ज्यादातर। आप इक्वेशन ऐसे जानते हो, x² ज्यादातर x की टर्म में वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कोई बात नहीं, अल्फाबेट है ऐसा होगा ना। तो मान लो ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया आपके सामने, एक इक्वेशन लिख दी पॉलिनोमियल। तो अब एक चीज होती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री, ये टर्म याद रखो, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री ये होती है, डिग्री मतलब होती है उस पॉलिनोमियल में, यानी कि उस इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा पावर है, जो मैक्सिमम पावर है, वो डिग्री कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 जगह u की पावर 6 है, 1 जगह u की पावर 4 है, यहाँ पर u की पावर कुछ नहीं पाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर होती है ना वेरिएबल की, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? u। तो जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को बोलते हैं हम डिग्री। तो अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, व्हाट इज द, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है 7u6 - 3/2 u4 + u - 8, इसकी डिग्री क्या है? तो आप क्या बताओगे? आप देखोगे जो मैक्सिमम पावर है u की वो डिग्री है, तो मैक्सिमम पावर 6 है, तो आंसर होगा 6 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप पॉलिनोमियल समझ गए क्या होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल आप समझ गए क्या होता है? थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं डिग्री के। अब जैसे सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं और मैं इसमें पूछ रहा हूं आपको कि डिग्री फाइंड करो पॉलिनोमियल की। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स ऐसा आपको लग रहा है ना? तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें डिग्री क्या पॉलिनोमियल की? तो डिग्री मैंने आपको क्या बताया, जो मैक्सिमम पावर होती है वो ही डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कौन सी है? 3 है। तो इस वाले क्वेश्चन की डिग्री है 3। सिमिलरली यहाँ पर क्या है? एक ही है तो डिग्री 1 है, एक ही x है और एक ही मतलब पावर है, x की पावर 1 ही है, तो डिग्री इसकी 1 ही है। ठीक है, मैक्सिमम पावर क्या है? जब एक ही है तो वही है, तो डिग्री 2 है। अब इस केस में देखो, अंडर रूट में x + 2, पहले मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये पॉलिनोमियल नहीं है।
पॉलिनोमियल ऐसे वाले टर्म होते हैं, ऐसे वाले टर्म जिसमें x की पावर, जो x की पावर पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ पर x की पावर क्या है, अंडर रूट मतलब x की पावर 1/2 प्लस 2, अंडर रूट मतलब 1/2 होती है ना, तो यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में आ गई। तो जिस भी इक्वेशन में, जिस भी एक्सप्रेशन में पावर हाफ में हो, फ्रैक्शन में हो, या तो फ्रैक्शन में हो पावर, ठीक है, या फिर पावर नेगेटिव हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते। यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में 1/2, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री कहाँ से फाइंड करें? ये नहीं, ये मत बोल देना कि x की पावर 1/2 तो डिग्री आपकी 1/2 नहीं, ये गलत हो जाएगा। डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ना ही डिग्री नेगेटिव हो सकती, क्योंकि हम पॉलिनोमियल उन्हीं को बोलते हैं जिनकी डिग्री पूरी नेचुरल नंबर, होल नंबर हो, पूरी पूरी होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ रहे हो? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ आ गई बात? तो पॉलिनोमियल बेसिकली वो होते हैं जिनकी पावर पूरी कंप्लीट होल नंबर होती है, फ्रैक्शन या नेगेटिव में नहीं होती पावर। तो यहाँ पर देखो ये सब अपॉन में आ गया, तो ये पावर सब नेगेटिव में आ जाएगी, तो यानी कि पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है तो हम डिग्री कहाँ से फाइंड करें? समझ आ गई बात? तो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं वो समझ आ गया आपको, और पॉलिनोमियल क्या क्या होता है वो समझ आ गया, और आपको ये भी पता पॉलिनोमियल पहचानना भी आ गया कि जहाँ पर भी आपको पावर जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर x की टर्म में इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, जहाँ पे पावर आपको x की जिस भी टर्म में, u में, t में, जिस भी अल्फाबेट में है, तो पावर आपको फ्रैक्शन में दिख जाए या नेगेटिव में दिख जाए, तो आपको पता चल चाहिए कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब ये रूट x + 2 ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है? तो पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री कहाँ से फाइंड करें? ये समझ आ गया? अब देखो आपको एक और चीज समझा, ये समझ आ गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। अब देखो डिग्री पॉलिनोमियल जो आपको पता चल गई, जो मैक्सिमम पावर होती है एक्सप्रेशन की, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो कितनी डिग्री है किसी पॉलिनोमियल पे, उस बेसिस पे हम तीन तरीके के पॉलिनोमियल जो कि हम पढ़ेंगे आपके 10th में, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो तीन टाइप के पॉलिनोमियल ही आप 10th में ज्यादातर पढ़ोगे, उसमें से भी क्वाड्रेटिक सबसे ज्यादा, ठीक है? तो डिग्री आपको पता है क्या होता है? डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। तो जिन भी एक्सप्रेशन के, जिन भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उनको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 होती है तो हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और जिनकी डिग्री 2 होती है उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये देखो याद करने का तरीका बता दो, ये जो वर्ड है ना क्वाड, क्वाड का मतलब ही होता है 2। ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेंट से कंफ्यूज मत करना, क्वाड्रेंट अलग होता है, क्वाड्रेंट तो 4 होता है, ये क्वाड्रेट है, क्वाड्रेट इससे बनाएगा, क्वाड्रेट, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेंट अलग होता है, वो 4 होता है, क्वाड्रेट 2 होता है, तो 2 पर इसका नाम है, डिग्री इसकी 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और क्यूबिक अब आपने गैस कर लिया होगा, क्यूब मतलब 3 होता है, तो जिनकी डिग्री 3 होती है उनको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखो सबके लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने अभी पीछे भी बताया आपको कि अगर मान लो मैंने लिखा हुआ है 4x + 2, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? 1 ही है, तो इसका मतलब ये कैसे कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। और अगर अभी जैसे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूं तो जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी, यानी मैं मान लो ये लिखूंगा -x² + 2x + 5, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है इसकी? देखो 2, डिग्री 2 है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या? x³ + 1, अगर ये वाला मैंने पॉलिनोमियल को लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर क्या? 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? तो ऑन डिग्री के बेसिस पे तीन टाइप के पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, इसके ये कॉन्सेप्ट था। अब आपको पॉलिनोमियल पता चल गए, डिग्री कैसे फाइंड करना हो पता चल गए, और तीन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो आपके आने वाले हैं, लीनियर पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक जिनकी डिग्री 2 है, और क्यूबिक जिनकी डिग्री 3 है, वो पता चल गया। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, वो होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये है अब इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये समझना बहुत जरूरी है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इसका मतलब? अगर मान लो मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ 4x + 2, ये पॉलिनोमियल लिख देना है, और मैं क्वेश्चन आपसे पूछ देता हूँ, फाइंड द zeros of this
पॉलिनोमियल। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, आसान भाषा में पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर कैसे फाइंड करते हैं वो बताऊंगा। फाइंड द जीरोस। जीरोस मतलब ये न्यूमेरिक जीरो नहीं है, जो हम नंबर लिखते हैं ना 0 1 2, वो नहीं है जीरोस का मतलब। जीरोस का मतलब होता है कि ये पॉलिनोमियल है, पहले तो ये बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, तो ये कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये सब ऐसे कनेक्ट करना सीखो चीजों को, कॉन्सेप्ट यही होता है। एनीवेज आते कॉन्सेप्ट पे कि जीरोस क्या है। तो मान लो ये पॉलिनोमियल है 4x + 2 और आपसे बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोस का मतलब होता है, ये नंबर जीरो नहीं होता, जीरो का मतलब ये होता है कि इस पॉलिनोमियल में x, ये जो x है ना वेरिएबल, इस x की मैं क्या वैल्यू डालूं, इस x की मैं क्या वैल्यू डालूं कि ये पूरा जीरो हो जाए, ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। जीरोस का मतलब ये होता है कि इस पॉलिनोमियल में x की मैं क्या वैल्यू डालूं कि वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अब जीरो की मैं क्या वैल्यू डालूं, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप या तो एक एक करके डाल के देखो, उसमें तो टाइम लग जाता है, और ऐसे नहीं करते, प्रोसेस तो ही ना होता है ऐसे मैथ्स में, फिर डाल के देखो, पहले 1 डाल के देखो, 1 डालोगे तो 4 × 1 4 + 2 6 हो जाएगा, तो ये तो जीरो नहीं हुआ। जीरो का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो मैं इस इक्वेशन में यानी इस पॉलिनोमियल में जब डालूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो कैसे फाइंड करते हैं? फाइंड करने का तरीका ये है, लीनियर पॉलिनोमियल में हर तीनों पॉलिनोमियल में अलग होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में सबसे आसान होता है जीरो फाइंड करना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इस पॉलिनोमियल को पहले जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो, कर दिया मैंने जीरो के इक्विवेलेंट पुट, अब बस x के लिए सॉल्व करो, सॉल्व करते चलो नॉर्मल मैथ्स। तो 4x = 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/4, इसको काटोगे तो -1/2, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। यही है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब x की वैल्यू अगर मैं -1/2 डालूंगा ऐसे कुछ पॉलिनोमियल में तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। चेक करके देख लो, डाल के देख लो, 4x की वैल्यू -1/2 डाल दूं प्लस 2, इसको सॉल्व करके देख लो, ये 2 2 जा 4 तो -2 + 2, आप देख लो जीरो आ गया, हो गया ना जीरो ही पूरा। तो x की वैल्यू जब मैं -1/2 डाल रहा हूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया। तो इसको तो हम बोलेंगे कि x = 1/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, समझ गए? ये जीरो का मतलब ये होता है। तो अब जितने डिग्री होते हैं ना उतने ही जीरो निकलते हैं, तो हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखो कि जितने डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल में उतने जीरोस निकलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, तो इसलिए सिर्फ एक ही जीरो निकला, यानी कि एक ही वैल्यू निकली x की, x = -1/2। समझिए, ये होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगर सिमिलरली मैं आपसे कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। मान लो ये x² + 7x + 10, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। अब मैं से बोलूं फाइंड द zeros of this polynomial, ये क्वेश्चन आपको पूछना, फाइंड द zeros of this polynomial। तो यानी कि क्या है, x की ऐसी मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है जो मैं इसमें पुट करूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो कितनी जीरोस निकलेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जितने डिग्री होते हैं उतने जीरोस निकलेंगे। तो इसमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री कितनी होगी, 2, तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे, यानी 2 x की ऐसी वैल्यू निकलेगी जिसको जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। समझ रहे हो ना ये बात को, कनेक्ट करो, जितने डिग्री होते हैं उतने ही जीरोस निकलते हैं। जीरोस मतलब x की वैल्यू जो हम जब पॉलिनोमियल में दोबारा डालते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझ लो, जो मैं शब्द बोल रहा हूं उनको सुनो, तभी कांसेप्ट क्लियर होगा। एक चीज सुनो ध्यान से, सिर्फ नहीं वीडियो देख रहे हो और ध्यान कहीं हो रहा है, ऐसे नहीं। दोबारा बोल रहा हूँ, जीरोस क्या होता है, जीरोस मतलब किसी पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करे तो जीरो मतलब ये वो नंबर जीरो नहीं है, 0 1 2 3 ये नंबर नहीं है। जीरो मतलब x की वो वैल्यू जिसको हम जब उस इक्वेशन में उस पॉलिनोमियल में डालें तो वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। अब जीरो की कितनी वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसमें जीरोस की 2 वैल्यू निकलेगी, यानी कि x की 2 ऐसी वैल्यू निकलेगी जिसको जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो इक्वेशन पूरा जीरो हो जाएगा। तो मैंने आपको प्रीवियस में लीनियर पॉलिनोमियल में तो जीरो फाइंड करना बता दिया, उसमें तो बहुत इजी है। उसमें तरीका क्या है, जो भी पॉलिनोमियल है उसको ऐसे जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो और फिर x के लिए सॉल्व करके चलो आ जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो फाइंड करना बहुत इजी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल में, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें जीरोस फाइंड करना ट्रिकी है। उसमें कितने जीरो निकलते हैं, 2 जीरो निकलते हैं क्योंकि डिग्री 2 होती है। उसमें क्या है, उसमें आपका एक प्रोसेस होता है जो आपने आई थिंक छोटी क्लास में पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का टर्म आपको
ये वाला प्रोसेस आपको करना पड़ता है इसमें x की दो वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी कि जीरोस फाइंड करने के लिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं वो देख लो। वैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बताता हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। इसका प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में। तो ये आपकी पॉलीनोमियल है, मैं लिख रहा हूँ दोबारा से, x² + 7x + 10, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को आप क्या करो, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म कौन सा है इसका, ये 7x, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, मतलब तोड़ दो। तो कैसे तोड़ोगे मिडिल टर्म को, ऐसे तोड़ो कि जब उसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और जब ऐड करें तो ये आ जाए मिडिल टर्म। भाई मिडिल टर्म को तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ो नंबर तो कि जब हम ऐड करेंगे तो यही आ जाए मिडिल टर्म, और जब उनके नंबरों को यानी कि उसके कोएफिशिएंट से x का कोएफिशिएंट क्या 7, तो उनके कोएफिशिएंट को जब मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 और 2 ले लूं, 5 और 2, 5 × 2 10 हो जाएगा, और 5 + 2 7 हो जाएगा। तो आप देख लो 5 + 2 7 ही हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 10 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया मैंने, x² 7x का मिडिल टर्म का स्प्लिट कर दिया। 7x को किस में स्प्लिट कर दूंगा मैं, 5x + 2x। तो बेसिकली 7x को ही मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, 5x + 2x प्लस ये 10 एज इट इज लिख दिया। तो किस तरह से तोड़ेंगे, तोड़ने का प्रोसेस क्या बताया कि वो मल्टीप्लाई जब करें तो ये बने। तो देख लो 5 और 2 जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं कोएफिशिएंट को, तो 10 बन रहा है। इस तरह से तोड़ना है, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, बस आप पहले इन दोनों में से x कॉमन ले लो, इसको सॉल्व करते हो। चलो नॉर्मल मैथ्स, तो इन दोनों में से जब मैं x कॉमन लूंगा तो बचेगा x + 5। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा x + 5। अब इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे x + 5 कॉमन दिख रहा है, x + 5। तो नॉर्मल मैथ्स चल रही है, तो बच गया क्या, x + 2, और इस ये पूरा 0 के इक्विवेलेंट तो चल ही रहा होगा, 0 to 0। बस अब एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो, तो x + 5 को जब 0 के इक्विवेलेंट पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी -5। एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो, तो x + 2 को जब 0 के इक्विवेलेंट पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमारे दो जीरोस आ गए, ये दो जीरोस आने थे ना, तो एक आ गया x = -5, एक आ गया x = -2। मतलब x की ये दो वैल्यू को जब हम इक्वेशन में डालेंगे तो इक्वेशन पूरा आपका 0 हो जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, एक बार x की वैल्यू को -5 डाल के देखो इस इक्वेशन में, ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। एक बार x की वैल्यू को -2 डाल के देखो, ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो हमने फाइंड कर दिया जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो आपका क्या बन सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में, यानी कि जिनकी डिग्री 2 होती है, उनमें जीरोस फाइंड करने के लिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल। ठीक है, तो समझ आया कॉन्सेप्ट जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल क्या है, और लीनियर या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, वो आपको आना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी, उसी के सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको देखो एक चीज सिखाता हूँ। हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, क्वाड्रेट शब्द से बनता है। क्वाड्रेट मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 है मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलते हैं, सारा कनेक्ट करना सीखो। मैंने अभी बताया ना प्रीवियस पेज पे आपको क्या बताया कि जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल डिग्री 2 होती है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 निकलते हैं। नंबर ऑफ जीरोस मतलब x की ऐसी वैल्यू जिनको जब हम इक्वेशन में डालते हैं तो वो पूरी इक्वेशन 0 हो जाती है, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल। ठीक है, एक और टर्म होता है जीरोस की जगह रूट भी बोल सकते हो आप, रूट ऑफ अ पॉलीनोमियल, पर अभी आप जीरोस याद रखो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में डिग्री 2 होती है और नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही होते हैं। जितनी डिग्रीज होती है उतनी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आते हैं। अब वो जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होती है ना, उसकी जनरल फॉर्म है, उसकी इक्वेशन जो हम लिखते हैं उसका एक जनरल फॉर्म है, वो आपको याद होना चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं फिर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोल रहे हो, कंफ्यूज ना हो। तो जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, एक जनरल फॉर्म होता है, वो ऐसे होता है, ax² + bx + c। ठीक है, ax² + bx + c है, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। तो अभी मैंने प्रीवियस पेज पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखे आपके सामने, x² + 7x + 10। इससे कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म को। मैंने भी आपको लिखी थी x² + 7x + 10, ये लिखी थी ना हमने प्रीवियस, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की डिग्री 2 है। तो ये जनरल फॉर्म है, आपको याद होना चाहिए, ax² + bx + c। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू क्या है, इसमें इससे कंपेयर करके अगर मैं पूछूं a की वैल्यू क्या है, a क्या है,
ये एक है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा है, -1, तो ए की वैल्यू आ गई 1। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7। सी क्या है, ये कांस्टेंट, यहाँ सी क्या है कांस्टेंट है, तो ए बी सी की वैल्यू हो गई है। तो ऐसे आप ए बी सी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो ये जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो मैं कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, फिर आप उसको ऐसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिख के बताओ मुझे, ठीक है, प्रैक्टिस। तो मैंने आपके सामने ये कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रखा है, आपको उनकी एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। एबीसी की वैल्यू मतलब हमें पता है ना जनरल इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, ये होती है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको याद होनी चाहिए, ax² + bx + c। तो इससे कंपेयर करके आप एबीसी की वैल्यू पहले इसमें फाइंड करो। तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी, x² कोएफिशिएंट क्या होता है, a होता है, तो यहाँ पर x² कोएफिशिएंट क्वेश्चन लिखा है नहीं कि 1 है। b किसका होता है, x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो b की वैल्यू आ गई 3। c क्या होता है कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट क्या है 2, तो c की वैल्यू 2। तो फर्स्ट में हमें एबीसी की वैल्यू मिल गई 1, 3 एंड 2। सिमिलरली इसमें फाइंड करो, ये आपका जनरल इक्वेशन, a क्या x² कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर x² कोएफिशिएंट क्या है 3, कोएफिशिएंट मतलब जो उसके पास होता है ना ये वाला, तो a = 3। b क्या होता है, ये b क्या होता है x कोएफिशिएंट, यहाँ पर x कोएफिशिएंट क्या है, ये -k है, ध्यान रखना ये प्लस में इक्वेशन पूरी, तो -k, तो b की वैल्यू हो गई -k। c क्या होता है, ये कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट क्या है 6, तो c की वैल्यू हो गई 6। तो यहाँ पर हमें abc की वैल्यू हो गई 3, -k और 6, ठीक है। आपको ये k से डरना नहीं, आपको बस देखना है b का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ये -k, तो ये -k, ठीक है। अब ये आपके सामने क्वाड्रेटिक, अब आप कहोगे क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है भाई, डिग्री क्या है 2 है, और जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो इसमें फाइंड करो जनरल इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c। तो a क्या होता है, x² कोएफिशिएंट, यहाँ पर x² कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा है केवल, तो a की वैल्यू हो गई 1। b क्या होता है, x कोएफिशिएंट, यहाँ पर x कोएफिशिएंट है ही नहीं, x नहीं है तो x कोएफिशिएंट क्या होगा, तो b की वैल्यू हो गई 0। c क्या होता है, ये कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट क्या है -3, ध्यान रखना साइन के साथ लिखना है -3, क्यों, क्योंकि हमारी जो जनरल फॉर्म है उसमें प्लस है और यहाँ -3, यानी कि c की वैल्यू होगी -3। तो यहाँ पर a b c की वैल्यू मिल गई हमें 1, 0 और -3, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एबीसी फाइंड कर सकते हैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या है, ये बेसिकली एबीसी है क्या, ये मुझे बताओ पहले। ये एबीसी जो है ये क्या है, ये इक्वेशन के पॉलिनोमियल की क्या है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट बोलते हैं इनको, कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं इनको, कोएफिशिएंट। ये देखो ना, ये x² का कोएफिशिएंट a है, देखो ना ये जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, ax² + bx + c, ये जनरल इक्वेशन लिखती मैंने। तो x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और ये c कांस्टेंट है। तो बेसिकली a और b क्या है, कोएफिशिएंट। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना आपका वो ये है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोस जो हम फाइंड करते थे पॉलिनोमियल का वो, और ये जो कोएफिशिएंट है इनके बीच में क्या रिलेशन है, वो है नेक्स्ट टॉपिक। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो समझ आ गया ना, प्रीवियसली बताया, जीरोस मतलब पॉलिनोमियल में जो x की वो वैल्यू जिसको जब हम पॉलिनोमियल में इक्वेशन में दोबारा डालें तो पूरी जीरो हो जाती है, और ये उतनी होते हैं जितनी डिग्री होती है। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम जीरोस देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो 2 जीरोस निकलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है तो 3 जीरोस निकलेंगे। अब हम देख रहे हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन देखते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट का, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म मैंने आपको सिखाया, ax² + bx + c, ये होता है आपका क्या, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरली लिखा हुआ है ना, जनरल फॉर्म ऑफ, तो नंबर नहीं लिखे हुए, बस एबीसी में दिखा रखा है, जनरली बता रखा है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वेश्चन भी ठीक से पढ़ो, क्या कॉन्सेप्ट है, रिलेशन बताना है, मतलब इनके बीच में क्या रिलेशन है, जीरोस और कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब कि एबीसी की वैल्यू भी पीछे समझाया मैंने, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो कोएफिशिएंट क्या है, a b, ये कोएफिशिएंट है इसकी, और जीरोस अगर कितने जीरोस निकलेंगे पहले तो ये बताओ, इसके कितने जीरोस निकलेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस निकलेंगे। तो वो जो 2 जीरोस निकलेंगे ना उनका मैं नाम दे देता हूँ, मान लो अल्फा और बीटा, ये अल्फा का साइन है बीटा का साइन, ठीक है। जो 2 जीरोस निकलेंगे, हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस निकलते हैं, 2 जीरोस निकलते हैं, हमें पता है डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो कितने जीरोस निकलेंगे, 2। तो उन 2 जीरोस का नाम मैं दे देता हूँ, मान लो अल्फा और बीटा, ये जीरोस के नाम मैंने दे दिया अल्फा बीटा। तो रिलेशनशिप क्या है,
ये जीरोस के और कोफिशिएंट क्या है, एबीसी, कोफिशिएंट क्या है, एबीसी। तो बेसिकली एबीसी और ये जो जीरोस को जो मैंने अल्फा बीटा माना है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो है कॉन्सेप्ट। और वो रिलेशनशिप ये है कि अगर मैं इन दोनों जीरोस को ऐड कर दूं, पहला रिलेशनशिप, यानी कि इनका जो सम कर दूं, जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकलेंगे उनको मैं सम कर दूं, ये जीरोस मान रखा है मैंने अल्फा बीटा, तो इनको मैं सम कर दूं तो वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या है कि अगर मैं इन दोनों जीरोस को, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो जो अल्फा बीटा मैंने माने, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दूं, प्रोडक्ट कर दूं इनका, तो वो बराबर होता है सी बाई ए के। सी क्या होता है, वो कांस्टेंट, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको याद होना चाहिए कि जब जीरोस का हम सम करते हैं तो वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए के, और जब हम जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं तो वो बराबर होता है सी बाई ए के। और ये एबीसी क्या है, ये मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है, एक्स कोफिशिएंट, और सी क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये है वो रिलेशन। इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो इस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो ये देता हूँ, इसी पेज पे देता हूँ ताकि आपको ये याद भी रहे, है ना। मैं लिखता हूँ ग्रीन कलर से। क्वेश्चन ये आपका, इफ द सम ऑफ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले मैं। अब ये क्वेश्चन देखो, जो ग्रीन से लिखा ना ये क्वेश्चन है, ये इस कॉन्सेप्ट का रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके बाय द वे सीबीएसई में आ चुका है पहले, ठीक है। अब देखो पढ़ो इसको, क्वेश्चन को। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x² - kx + c, इसका जो जीरोस का सम है यानी कि अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है 3, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 3। तो आपको पूछ रहा है k की वैल्यू फाइंड करो, k की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा, जो बॉक्स में मैंने बताया, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कैसे, हमें पता है सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोस दे रखा है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, अल्फा प्लस बीटा, ये वाला पहला वाला फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, 3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है, बी क्या है, जनरल फॉर्म से आप देखो, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के। तो माइनस, ये फॉर्मूले में ही है माइनस, तो माइनस, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के, तो माइनस ऑफ माइनस के अपॉन ए। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो आप देख लो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू 3 × 3 9 हो जाएगा। तो के की वैल्यू आ गई 9, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा होगा। तो आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया, ये वाला लगा दिया। आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है सी बाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका देख लो, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आपको बेसिकली याद होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस होते हैं उनका जो अगर हम सम करते हैं तो माइनस बी बाई होता है, उनका जो प्रोडक्ट करते हैं तो बराबर होता है सी बाई के। और ये एबीसी क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, सी होता है कांस्टेंट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो ए की वैल्यू होगी 3, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के, तो बी की वैल्यू होगी माइनस के, इसलिए हमने फॉर्मूले में माइनस बी बाई वाले इस वाले फॉर्मूले में बी की वैल्यू माइनस के डाल दी। और नीचे क्या होता है ए, तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 डाल दी थी और सॉल्व कर दिया था के की वैल्यू, ठीक है। तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट होगा। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं क्वाड्रेटिक पे, लेकिन क्यूबिक भी आपके कोर्स में, तो देख लेते हैं क्या है। तो पहले हम क्यूबिक की जनरल फॉर्म देखते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म ये है ना, ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की पहले जनरल फॉर्म देखते हैं, फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स देखेंगे। चलो गाइस, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन, ये बिटवीन मैं शॉर्ट में से लिखता हूं, बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ax³ + bx² + cx + d। क्यूबिक है तो डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। जब डिग्री 3 है तो कितने जीरोस निकलेंगे, जितनी डिग्री होती है उतनी नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं, तो जीरोस भी 3 निकलेंगे। तो बेसिकली ये जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल के। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लिखते हैं तो उसका जनरल फॉर्म ये होता है ax³ + bx² + cx + d। इसमें कोफिशिएंट्स क्या है, a जो कि x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है, c x, सॉरी कोफिशिएंट क्या है, a x³ का कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट a, x² का कोफिशिएंट b,
x का कोफिशिएंट c और ये d कांस्टेंट, तो a b c d इसमें कोफिशिएंट है, तो इस a b c d। अब मैं देख लो, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में दो जीरोस निकलते थे, दो जीरोस निकलते थे ना, और उनको हमने मान लिया था अल्फा बीटा। यहाँ पर डिग्री 3 है तो 3 ही जीरोस निकलेंगे, तो इनको हम क्या मानेंगे, अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि 3 जीरोस निकलेंगे ना, क्योंकि पॉलीनोमियल में डिग्री 3 है, तो जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस निकलते हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ जीरोस जो 3 है उनको हमने मान लिया अल्फा बीटा और गामा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो बस अब इनका रिलेशनशिप देख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा का और इन एबीसीडी का, बस यही है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इन क्यूबिक पॉलीनोमियल, कोफिशिएंट यही है ना, तो यही है बस। तो देख लो भाई, पहला रिलेशनशिप ये है कि जब हम ये जीरोस जो अल्फा बीटा गामा इनको जब हम ऐड करेंगे, अल्फा बीटा गामा इनको जब ऐड करेंगे तो ये बराबर होगा माइनस बी बाई ए, ये याद करने वाली चीज है। दूसरा ये कि जब मैं ऐसे लिखूंगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये बराबर होगा सी बाई ए के। और तीसरा रिलेशन ये है कि जब ये अल्फा बीटा गामा जो तीनों जीरोस हैं, इनको अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो वो बराबर होगा माइनस डी बाई के। तो ये है रिलेशन जो आपको याद होना चाहिए क्यूबिक में। जैसे पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक वाले में वो याद था, तो क्यूबिक वाले में ये याद, वही रिलेशनशिप है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरोस को मैंने मान लिया, 3 जीरोस निकलते हैं ना, तो उनके मैंने वैल्यू को मान लिया अल्फा बीटा और गामा, ये है। और ये एबीसीडी क्या है, ये कोफिशिएंट है। तो बस आपके सामने कोई भी अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हो तो ये रिलेशनशिप आप डाल सकते हो और इसके क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे प्रीवियसली मैंने आपको क्वाड्रेटिक के केस में तो ये बता ही दिया था, ये एग्जांपल लेके, ठीक है। तो ये आप देख लेना प्रैक्टिस। तो मोटा मोटी ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के, पॉलिनोमियल चैप्टर के, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। इसके बाहर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पे बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके वो इन्हीं पे बनेंगे। बाकी हम और भी डिटेल में हम पढ़ लेंगे जब आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अभी आपका काम क्या है, अब आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस। कैसे करना है प्रैक्टिस, शॉर्ट्स देखो मेरे सारे जाके, क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पलर एमसीक्यू देखो, इंपॉर्टेंट वीडियोस पे जो क्वेश्चंस बनाए वो देखो, सब कुछ देखो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं भी अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी बहुत सारे करा भी रखे हैं। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिनोमियल में आपके यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं फिर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।